बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया है। सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ा है, जिससे लाखों नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन भारत ने भी पलटवार की तैयारी कर ली है। सरकार अब अमेरिका को छोड़ करीब 40 देशों, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत में कपड़ा निर्यात बढ़ाने की योजना बना रही है। $590 अरब का ये मार्केट भारत को नया मौका दे सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, भारत की एक चेतावनी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने मधुपुर डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ने की सूचना दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने रावी, सतलज और चिनाब नदी के किनारे बसे गांव खाली करा दिए। करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान को डर है कि पानी छोड़ने से पंजाब प्रांत में बाढ़ के हालात बिगड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर हिमाचल से, मनाली में ब्यास नदी की बाढ़ से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह टूट गया है। डाहलू नाला टोल प्लाजा पूरी तरह पानी में डूब गया और यहाँ टोल वसूली बंद करनी पड़ी। ब्यास नदी इतनी तेज बह रही है कि हाईवे पर ही रास्ता बना लिया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है और लोग तंज कस रहे हैं कि अब ब्यास नदी खुद टोल टैक्स लेने आ गई है। हाईवे की मरम्मत में लंबा समय लग सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा रामदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला और कहा कि ये टैरिफ टेररिज्म है। ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिस पर बाबा रामदेव ने कहा कि ट्रंप राजनीतिक गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को अब स्वदेशी रास्ता अपनाना होगा। जब हम अपने उत्पादों पर भरोसा करेंगे तब कोई भी टैरिफ हमें रोक नहीं पाएगा। रामदेव का मानना है कि अमेरिका की ये नीति विकासशील देशों को धमकाने की कोशिश है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो इस टैरिफ टेररिज्म का मुकाबला कर पाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने स्टालिन के दौरे पर बड़ा हमला बोला और कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन इन दिनों बिहार दौरे पर हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके इस दौरे को महज एक राजनीतिक नाटक बताया है। बीजेपी का आरोप है कि डीएमके का इतिहास बिहारियों का अपमान करने वाला रहा है। पार्टी ने याद दिलाया कि कभी डीएमके नेताओं ने बिहारियों को कमक्ल तक कहा था। बीजेपी का कहना है कि अब बिहार की जनता इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी ने हमला बोला और लिखा कि स्टालिन का ये दौरा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और बिहार के लोग अब हिसाब बराबर करेंगे। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हैं। तो अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल हुए, लेकिन मौके पर व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा, हम नौकरी की उम्मीद में आए थे, लेकिन हमें सिर्फ भीड़ और परेशानी मिली। कई लोगों को लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ ने कहा कि आयोजकों को बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नाराजगी देखने को मिली। सवाल यह है, क्या ऐसे महाकुंभ में सिर्फ भीड़ और परेशानी ही मिलेगा या नौकरी भी मिलेगी? अब बढ़ते हैं अगली खबर में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भयावह खबर, गंगा और यमुना उफान पर, हजारों लोग घरों से बेघर। यूपी में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी में पानी बढ़ गया है। प्रयागराज में करीब 10,000 घर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं वाराणसी और गाजीपुर में भी बाढ़ का अलर्ट जारी है। लोग अपने परिवार और जान माल की सुरक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रशासन और राहत दल लगातार राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर है, बाढ़ के बीच लगभग 15 फीट लंबा अजगर एक मोर को निगल गया। ये घटना इलाके में डर और दहशत फैलाने वाली साबित हुई है। कर्नाटक के मैसूर जिले के नंजनगूड में स्थित श्रीकांतेश्वर मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए मशहूर है। 11वीं शताब्दी में बना ये भगवान शिव का ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी खासियत है मंदिर के परकोटे पर बनी भगवान श्री गणेश की 32 अलग अलग स्वरूपों वाली प्रतिमाएं। ऐसी अद्भुत कलाकृति पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलती। यही वजह है कि ये मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और भारत के रिश्तों पर बड़ा खुलासा। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने हर बार कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप भारत पर अमेरिकी कृषि कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश देने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत ने इसे मंजूरी नहीं दी है। इसी कारण ट्रंप गुस्से में है और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था तक कह डाला। न्यूयॉर्क के पॉलिसी एक्सपर्ट मार्क फ्रेजियर ने भी ये माना है कि अमेरिका की रणनीति भारत के सामने अब विफल हो रही है, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने भारत से होने वाले 48 अरब डॉलर के निर्यात पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसका सीधा असर कपड़ा, रत्न और ऑटो पार्ट्स के कारोबार पर पड़ेगा। बड़ा सवाल, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास और बढ़ेगी? जम्मू में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे के बीच जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये पिछले 52 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इससे पहले 9 अगस्त 1973 को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में बारिश का कहर और बढ़ेगा? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट सफल। स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट पूरा कर लिया है। इस दौरान पहली बार 8 स्टारलिंक सिम्युलेटर सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। सबसे खास बात यह रही कि रॉकेट का शिप हिस्सा हिंद महासागर में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। ये कामयाबी दिखाती है कि भविष्य में स्टारशिप का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सैटेलाइट लॉन्च और स्पेस मिशनों के लिए किया जा सकेगा। बड़ा सवाल, क्या स्टारशिप अब इंसानों को भी अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार है? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में स्टेट यूनिवर्सिटी समेत 5 अहम बिल पास किए गए हैं। पहली बार अतिवृष्टि, भारी बारिश पर विशेष चर्चा हुई। सरकार ने ऐलान किया है कि बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों और लोगों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज 11वें दिन में प्रवेश कर गई है। ये यात्रा दरभंगा से शुरू हुई, जहां राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर बुलेट बाइक चलाई। इस मौके पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आए। यात्रा दिन भर मुजफ्फरपुर में रही और रात तक सीतामढ़ी पहुंचेगी। राहुल गांधी लगातार बिहार में जनता से जुड़ने और वोटरों से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुई भूस्खलन की बड़ी घटना में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका तबाह हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे फिलहाल के लिए यात्रा टाल दें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओलंपियन स्विफ्ट कौर समरा ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में हो रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ये स्विफ्ट कौर का एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड है। भारत के लिए ये सफलता गर्व की बात है और देशवासियों में उत्साह भर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना ने कॉलेजियम की सिफारिश से असहमति जताई है। उनका कहना है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस विवाद के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देश भर में लोग इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं और चर्चा तेज हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसएससी फेज 13 परीक्षा पर बड़ा विवाद। दिल्ली और पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि प्रश्न पत्र में कई गलतियां हैं और परीक्षा केंद्र भी बहुत दूर दिए गए हैं। एसएससी के चेयरमैन ने इस पर सफाई दी है कि पेपर बनाने में एआई का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि 30-35 विशेषज्ञ मिलकर सवाल तैयार करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पेपर अब प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपते, बल्कि परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 15 मिनट पहले ऑनलाइन सिस्टम से सभी केंद्रों पर भेजे जाते हैं। एसएससी ने अपनी गलती मानी है और कहा है कि छात्रों से आपत्ति शुल्क लेना गलत था और इस पैसे को लौटाने का उपाय किया जाएगा। छात्रों का सवाल है कि आखिर इतनी लापरवाही कब तक चलेगी। ये था एसएससी फेज 13 परीक्षा का विवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के नालंदा में एक बड़ा मामला सामने आया है। नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मंत्री श्रवण कुमार सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने मलावा गांव गए थे। वहां नाराज ग्रामीणों ने अचानक काफिले पर हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने काफिले का करीब 1 किलोमीटर तक पीछा भी किया। इस हमले में मंत्री के बॉडीगार्ड घायल हो गए। फिलहाल गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलने और उन्हें मदद का आश्वासन देने गए थे, लेकिन कुछ लोग नाराज थे और हमला हो गया।